नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण का आपने बहुत सुना होगा। आज हम आपको इसके पूरी गहराई से आपको समझाते हैं कि आपकी कुंडलिनी कैसे जागृत होगी और इसको जागृत करने में क्या क्या फायदे होंगे आपको, और इसको जागृत करने में क्या क्या आपको नुकसान होंगे, और जो नुकसान होंगे उनसे जो साइड इफेक्ट होंगे उनसे कैसे बचा जाए, उसका निवारण क्या है। उन सभी के विषय में पूरी विस्तृत जानकारी के साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो आप अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी कुंडलिनी की जागरण करने की और उसके जो साइड इफेक्ट है उससे कैसे कैसे बचेंगे वो सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके और आप इस कुंडलिनी शक्ति को अपने जागृत कर सकें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, जो हमारे पुराने प्राचीन ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने एक भीतर की शक्ति को खोजा और उसे नाम दिया प्राण शक्ति, और उसे ही दूसरे नाम से दूसरे स्वरूप से हम जानते हैं कुंडलिनी शक्ति। ये हमारे शरीर में ही, इस सूक्ष्म शरीर में, प्राण शरीर में ये कुंडलिनी शक्ति होती है। तो ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कोड है, इसके बीचों बीच एक सूक्ष्म नाड़ी जाती है जिसे हम, जब वो वहां से ऊर्जा गुजरती है तो उसी को ही हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं। ये आपके मूलाधार चक्र से साढ़े तीन बल नीचे होती है। कुंडलिनी शक्ति जो आपकी शुरू होती है मूलाधार से, वो 3.5 बल का जो घेराव है वो होता है, जैसे सांप का गोला सा बना के वो बैठता है उस तरह से, और उसके ऊपर तक आपके आज्ञा चक्र तक ये पहुंचती है। तो यहां पे जो पूरी की पूरी जो आपकी ऊर्जा है फिर यही सहस्त्रार के साथ जुड़ती है। ये सभी व्यक्ति के अंदर कुंडलिनी शक्ति होती है, लेकिन ये या तो सुप्त अवस्था में होती है या थोड़ी बहुत जागृत होती है। तो जैसे ही हम इसको कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश करते हैं तो ये अपने आप उठती है। जैसे एक सांप को आप छेड़ते हैं तो एकदम वो फन बनाकर खड़ा हो जाता है। इसी तरह जैसे आग को आप जलाते हो तो वो सीधी ऊपर की तरफ उठती है। तो इस तरह से ही ये कुंडलिनी ऊर्जा भी आपकी ऊपर की ओर उठती है। और यही जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो यहीं पे आप आत्म साक्षात्कार करते हैं और यही आपको मोक्ष के द्वार पर ले जाती है। ये शक्ति आपके मूलाधार चक्र से शुरू होती है और फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर आपके नाभि चक्र, फिर आपके हृदय चक्र, और फिर आपके कंठ चक्र, और फिर आज्ञा चक्र, यहां तक आके रुकती है। और यही फिर सहस्त्रार के साथ जुड़कर वो आपका कमल खिल जाता है। जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हैं तो कुछ आपको सावधानियां रखनी होंगी, क्योंकि ताकि आपको इसके कोई साइड इफेक्ट, इसके नुकसान ना हो। तो जब आप कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हो, ध्यान करते हो, तो ये ऊर्जा जब उठती है तो किसी किसी चक्र में जहां पे ब्लॉकेज होती है वहां पर जाके ये रुक जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे पानी की पाइप से पानी जा रहा होता है, तो कहीं से अगर मोड़ पड़ जाए या अंदर कुछ रुकावट आ जाए तो वहां पानी रुक जाता है। और जब पानी वहां रुक जाता है तो आगे नहीं बढ़ता या बहुत कम मात्रा में आगे जाता है। इसी तरह जब कुंडलिनी भी शक्ति ऊपर की तरफ जाती है, अगर उसे कोई ब्लॉकेज किसी चक्र में मिलता है तो वहीं वो रुक जाती है और वहीं से वो कुंडलिनी शक्ति नीचे वापस मूलाधार पर आ जाती है। तो हमारी जो मेन 72,000 नाड़ियां हैं उनमें से सिर्फ 3 नाड़ियां ही हैं जो कुंडलिनी को जागृत करने में सहायक होती हैं। उसमें से जो मेन नाड़ी है वो सुषुम्ना नाड़ी है, जिसमें से ये ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। कई साधक जब शुरू में ध्यान करते हैं तो उन्हें कई तरह के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं।
बहुत वो आनंदित फील करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस उन्हें अनुभव होने बंद हो जाते हैं और उन्हें लगता है ये क्या हो गया। वो साधक चिंता में पड़ जाते हैं। और कुछ साधक जब ये ध्यान करते हैं तो उनके रीढ़ की हड्डी पे ही उन्हें ऐसी गर्माहट सी लगती है पीठ के ऊपर, और उन्हें लगता है ये कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। लेकिन वो जागृत तो हो रही है, किसी ब्लॉकेज के कारण वहां रुक जाती है, तब वहां पे गर्माहट महसूस होती है। जैसे आपने बिजली की तार देखी होगी, बहुत ज्यादा अगर करंट भेज दिया जाए और आगे सप्लाई ना यूज की जाए तो वहां वो तारें गर्म होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे पानी का प्रभाव तेज हो और आपने वहां पे जाकर आगे रास्ता बंद हो तो पानी प्रेशर डालेगा बहुत ज्यादा और आखिरी तक जाएगा और उस वहां पे जाकर रुकावट पैदा होनी शुरू हो जाएगी, अवरोध पैदा होगा जिससे कुछ भी गलत हो सकता है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि इस तरह के कुछ अनुभव होंगे, कुछ दिखेगा, कुछ वाइब्रेशन फील होती है, किसी को गर्माहट फील होती है, किसी को वाइब्रेशन फील होती है, किसी को ठंड का अनुभव होता है, तो वो सोचते हैं भी उनकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। तो ये इसका मापदंड नहीं है, ये तो एक तरह के अनुभव है जो बीच में जब कुंडलिनी शक्ति चलती है तो उनके जो भीतर जब वो प्रवेश करती है, पार करती है, तो वहां पे कुछ अवरोध पैदा होते हैं जिनके कारण इस तरह के कुछ लक्षण आपको महसूस होते हैं। जब ये ऊर्जा साफ हो जाती है, रास्ता साफ हो जाता है, तब ये अनुभव होने बंद हो जाते हैं। तब आपको वो वाइब्रेशन महसूस नहीं होगी, तब आपको वो गर्माहट नहीं महसूस होगी, आपको ठंडक नहीं महसूस होगी, इसकी जगह आपको कुछ और ही महसूस होगा। आप उससे जागरूक हो जाएंगे, अंदर से आपके अंदर अहंकार कम हो जाएगा, आपका जो हृदय है वो प्रेम से भर जाएगा, आप पॉजिटिव हमेशा सोचेंगे। इस तरह के आपके जो महसूस होगा, आप इस तरह के लक्षण जो महसूस करेंगे, तो ये होता है कि आपकी कुंडलिनी के आप अगले सत्र पे पहुंच गए हैं। इसमें ये नहीं कि रीढ़ की हड्डी में आपको गर्माहट लगी या ठंडक लगी, ये सिर्फ छोटे मोटे अनुभव हैं जो शुरुआती में आपको होने ही होने हैं। जैसे किसी घर में आप जाते हो तो उसमें सफाई करते टाइम वहां पे कुछ मिट्टी निकलेगी, कुछ ईंटें निकलेंगी, कुछ और चीजें निकलेंगी, कागज निकलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप साफ कर दोगे उसको तो उसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो वो आपके अनुभव जो कागज, पत्थर, ईंटें मिल रही वो नहीं मिलेंगी। फिर उसके अंदर जो ये हमने आज बताए लक्षण इस तरह के आपके भीतर आपको महसूस होने शुरू होंगे। ये जो अनुभव होते हैं आपको, तो ये वाइब्रेशन होनी पीठ में, गर्माहट महसूस होनी, ठंडक महसूस होनी, या किसी कलर में आप फंस जाते हो, कोई कलर दिखने लग जाता है, और भी कई तरह के अनुभव हैं। तो ये सारे एक तरह के, इसी को ही हम साइड इफेक्ट कहते हैं। ये अवरोध होते हैं, ये ब्लॉकेज होती हैं जो आपको आगे जाने से रोकती हैं, और जब ये साफ हो जाती हैं तो आप आगे बढ़ते हो। कईयों को दोस्तों कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए मैं कुकू एफएम पे एक बहुत ही उपयोगी बुक समरी रेकमेंड करना चाहता हूं, वेयर एवर यू गो देयर यू आर। हम सबको सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? जवाब है ध्यान, यानी कि एकाग्रता। यही वो चाबी है जो आपकी सफलता में लगे ताले को खोल देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कैसे करें खुद को एकाग्र। अगर ये इतना ही आसान होता तो सब ही सफल हो जाते, है ना? पर ये इतना कठिन भी नहीं। वेयर एवर यू गो देयर यू आर, इस किताब की बुक समरी से आप खुद को अपने लक्ष्य की तरफ बिना भटके ले जा सकते हैं। और ऐसे ही 10,000 से ज्यादा ऑडियो शो आपको कुकू एफएम पर मिल जाएंगे, वो भी 399 रुपए में 1 साल के लिए। पर मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप हर तरह की ऑडियो बुक और बुक समरी को सुने। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने विषय पे।
झटके लगते हैं ध्यान में बैठे बैठे, वाइब्रेशन होने लग जाती है। ये सारे एक तरह के क्लीनिंग प्रोसेस हैं जो आपकी बॉडी की उस सुषुम्ना नाड़ी में क्लीनिंग हो रही है, सूक्ष्म क्लीनिंग चल रही है, तब ये अनुभव होते हैं। और जब ये क्लीन हो जाती हैं तब आपको ये अनुभव होने बंद हो जाते हैं। तो साधक सोचता है अरे लगता अब तो ध्यान ही नहीं लग रहा, अब अनुभव ही नहीं हो रहे। तो ऐसी बात नहीं है, उसके अंदर फिर गुण बदल जाएंगे, उसके व्यवहार में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप खुद साधक हो तो आपको अपने व्यवहार में दिखने लग जाएगा, आपको अलग आध्यात्मिक अनुभव होने शुरू होंगे। फिर आप उन आध्यात्मिक शक्तियों के साथ आप जुड़ोगे, कुछ फ्यूचर की इंट्यूशन आपको होनी शुरू हो जाएगी, इस तरह के अनुभव होंगे। और जो कुंडलिनी शक्ति के नुकसान हैं तो वो क्या है? जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वो स्वतः ही ध्यान रखती है ताकि कोई भी इस शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और भौतिक शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो उसके लिए वो खुद ही, पहले जब आप ध्यान करना शुरू करते हो तो वो ऊर्जा धीरे धीरे उठती है, वो नहीं एकदम उठी और आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचा दिया। तो वो धीरे धीरे उठती है ताकि कोई भी आपको नुकसान ना हो। उसी में आपको थोड़े थोड़े अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ झटके लगने, प्रकाश दिखना, थोड़ा कोई कलर दिखना, इस तरह के कुछ वाइब्रेशन, गर्माहट, ठंडक, खुशबू, इस तरह के कुछ जो अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तो ये वहां की ब्लॉकेज को धीरे धीरे रिमूव करता है और फिर आगे आपको बढ़ाता है धीरे धीरे। और अब ये जो ब्लॉकेज आती हैं ये कैसे आती हैं? ताकि अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी उसके बाद ये ब्लॉकेज दोबारा ना आ सके। और जिनकी ब्लॉकेज हैं तो वो कैसे दूर करेंगे, क्यों होते हैं ये ब्लॉकेज? ये कुछ कार्मिक लेयर की वजह से होती है, जो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं या इस जन्म के कुछ आपके गलत कर्म हैं, वो आपको उस ब्लॉकेज आते हैं उस चक्रा पे। नेगेटिव थॉट आपके अंदर आ जाती है जिससे चक्रा ब्लॉक होने लग जाते हैं। आपका खान पीन अगर गलत है, नॉन वेज खाते हो या गलत चीजें खाते हो, जंक फूड, जिससे ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। शुद्ध आहार खाएं और कम खाएं। और जो अपना रहन सहन है उसको भी साफ सुथरा रखें। मीन्स जहां पे आप रहते हैं वहां भी शुद्धि हो, अच्छे स्थान पर रहें और अच्छा व्यवहार हो लोगों के साथ आपका। मीन्स आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, किसी के साथ कोई भी गलत ना करें। आपके जो कभी भी पीठ में या कहीं पे स्पाइनल कॉर्ड पे कभी भी चोट ना लगी हो, चोट लगने की वजह से भी ब्लॉकेज आ जाती है। और जो नशीले पदार्थ हैं उनका कभी ना सेवन करें, नहीं तो तब भी ये ब्लॉकेज बनी रहती है। कुंडलिनी जागृति के लिए कई मेथड हैं। आप इसे मंत्रों के साथ भी जगा सकते हैं, इसको म्यूजिक के साथ, संगीत के साथ भी जगा सकते हैं, तंत्र के साथ भी जगा सकते हैं। कई मुद्राएं हैं उससे भी जगा सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज है उससे भी आप जगा सकते हैं। प्राणायाम है उससे भी आप इसको जगा सकते हैं। तो कई तरह के मेथड हैं। तो इसे, लेकिन जिस भी मेथड से आप करते हैं इसको चैनलाइज करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि ये नियंत्रण में रहे, ज्यादा होके इधर उधर ओवरफ्लो ना हो, नुकसान ना पहुंचे। तो उसके लिए क्या करना है? तो जो कुंडलिनी में जागरण होने के समय सभी को अलग अलग अनुभव होते हैं, किसी के सेम नहीं हो सकते, क्योंकि किसी का, जैसे हमारे 7 चक्र हैं, तो किसी का कोई चक्र ब्लॉक होगा तो उससे संबंधित उसको जो परेशानियां आएंगी या उसके जो अनुभव होंगे वो उस आधार पे होते हैं। किसी का मूलाधार चक्र ब्लॉक है तो किसी का हार्ट चक्र ब्लॉक है तो किसी का आज्ञा चक्र ब्लॉक है। तो जिस भी चक्र में प्रॉब्लम होगी वो परेशानी, वो उसे अनुभव होंगे उस तरह के। तो सभी को सेम अनुभव नहीं होंगे। तो ये ना सोचें भी किसी दोस्त मित्र आपको वो साधना करते हैं तो उनको ये अनुभव हुए हैं, मेरे को नहीं हुए। हो सकता है अगर आपकी क्लीनिंग है पूरी तो कोई भी अनुभव ना हो। तो ऐसे कौन से ऐसे अनुभव होते हैं, जैसे हाथ पैर ठंडे हो जाना या गर्म हो जाना, या कभी कभी आप ध्यान करोगे तो आपकी जो उम्र है वो ज्यादा लगेगी और कभी कभी आपकी उम्र कम लगेगी। जब आप ध्यान ज्यादा करोगे और आपके अंदर नेगेटिविटी है
तो एक बार आपका चेहरा ऐसे लगेगा कि जैसे आप बहुत बूढ़े हो गए हो या खराब लगने लग जाएगा। लेकिन जब आप ध्यान से उठोगे, थोड़ी देर बाद कुछ समय बीतेगा, तो वो नेगेटिविटी आपकी रिलीज हो जाएगी और फिर आप एक जवान हो जाओगे, आप अच्छे दिखने लग जाओगे, सुंदर दिखने लग जाओगे। तो ऐसी भी कईयों को स्थितियां ध्यान में होती हैं और फिर रियल लाइफ में भी ऐसा हो जाता है। तो जो साधक ध्यान करते हैं उनके शरीरों में इस तरह के परिवर्तन भी दिखेंगे। और कईयों को सर दर्द होने लग जाता है, कईयों को अलग अलग तरह की आवाजें सुनने लग जाती हैं, कईयों की जो बॉडी है उसमें एक अलग तरह की खुशबू या बदबू आने लग जाती है, कईयों की चमड़ी जो है वो हल्के हल्की पीले रंग की दिखने लग जाती है, किसी किसी को खुजली होने लगती है, किसी किसी को ध्यान करते समय उल्टी का मन भी करने लग जाता है। जब वो ऊर्जा ज्यादा हो जाती है तो उसे बाहर निकालने के लिए जो आपका वो ऊर्जा है वो बाहर निकलना चाहती है। झटके आने लग जाते हैं, शरीर भी गोल गोल घूमने लग जाता है, शरीर का आगे की तरफ झुक जाना या पीछे की तरफ झुक जाना। आगे झुकने का मतलब आपकी ईड़ा नाड़ी में अशुद्धि आ गई है, पीछे झुकने का मतलब आपके पिंगला नाड़ी में अशुद्धि आ गई है। अगर सीधा आप बैठ लेते हो तो आप तब शुद्ध है, ये ठीक है। और कुछ मानसिक भी अनुभव अलग अलग होते हैं, उसमें उनको जो पर्सनल कुछ अंदर से कुछ महसूस होने शुरू हो जाते हैं, उनका आपस में जो बिहेवियर है वो बदल जाता है। कभी वो बहुत खुश रहते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे और कभी उसमें नहीं दिखाएंगे, कभी वो बहुत शांति पसंद करेंगे तो कभी बहुत शोर पसंद करेंगे, कभी वो बहुत खुश महसूस करेंगे तो कभी दुखी, कभी प्रेम भाव में रहेंगे तो कभी उसका उल्टा, तो कभी उन्हें नींद कम आएगी। इस तरह के कई तरह के उनके साथ मानसिक अनुभव भी होंगे। और कभी कभी कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए उनकी याददाश्त भी खो जाती है, वो इतना ध्यान में होते हैं किसी और डिमेंशन में चले जाते हैं। जब वो इस शरीर में वापस आते हैं तो उन्हें थोड़ी देर बाद याद आती है कौन कौन क्या है, क्या रिलेशन हो रहा है इनके साथ। मीन्स मेमोरी थोड़ी देर के लिए लॉस्ट हो जाती है और भय लगने लग जाता है, कहीं किसी के साथ बुरा ना हो जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चल जाए, कहीं किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। इस तरह की भी कुछ ना कुछ तरह के या अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे अनहद नाद बोल देते हैं। घंटी की आवाज सुनाई देने लग जाती है बार बार, या ढोलक की आवाज, मंजीरे की आवाज, इस तरह की आवाजें भी सुनाई देने लग जाती हैं। रंग दिखने लग जाते हैं, पुरानी यादें आने लग जाती हैं, क्योंकि जब आप ध्यान करते हो तो पुराना जो अवचेतन मन में जो भी इकट्ठा हुआ है पिछले जन्मों का, इस जन्मों का, वो बाहर निकलता है। तब ऐसी स्थितियां होने लग जाती हैं। तो इसमें भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। और सपने में क्या होता है, सपने भी आपको थोड़ा सा अलग आने लग जाते हैं। आपके पुराने परिजन जो मृतक हैं, यहां से चले गए हैं देह त्याग के, वो सपने में आने लग जाते हैं। कई अप्सराएं आपके सपने में आएंगी, कई देवी देवता आपके सपने में आएंगे, सांप वगैरह के इस तरह के आप देखोगे सपनों में। तो इस तरह के सपने भी आपको अलग अलग तरह के आने लग जाएंगे। तो इस ऊर्जा को आपने चैनलाइज कैसे करना है, ध्यान रहे आपने जो कारण है, किस वजह से ऐसे होते हैं और इसे कैसे चैनलाइज करोगे। तो पहले तो नशा वगैरह कोई ना करें, शरीर से कोई भी मेहनत वाला आपने काम करना है ताकि जो ऊर्जा आप में आ रही है वो चैनलाइज हो सके। कई ज्यादा मेडिटेशन करते हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा ऊर्जा हो जाती है, तो उसे भी चैनलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहें। अगर आपकी उम्र ज्यादा है, कोई काम नहीं करते हो, तो घर में ही कोई काम करें, गार्डनिंग कर लें, पौधों को साफ सफाई कर लें, उनको पानी दे दें। इस तरह के कुछ ना कुछ काम करते रहें ताकि आपकी एनर्जी जो है बैलेंस्ड हो जाए। जिन कोई भी जो आपको इसमें साइड इफेक्ट होंगे उसने बचने के लिए सावधानियां, कैसे बचेंगे, क्या उसके सोल्यूशन है, वो भी आपको हम बता देते हैं।
डाइट आपने हमेशा जो है वो शाकाहार रहना है और कम भोजन खाना है। डीप ब्रीथिंग करें, जिसमें आप प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करें, नाड़ी शोधन करें, इस तरह के प्राणायाम करें ताकि ऊर्जा बैलेंस रहे। जब आप नींद भी लेते हैं तो उसे योग निद्रा में बदल दें। हमने योग निद्रा पे वीडियो डाली है, बहुत पुरानी, अगर आपको नहीं मिल रही तो हम दोबारा भी चाहे डाल देंगे। और बॉडी मसाज भी अगर हो सके तो आप कर लें खुद ही या किसी से करवा सकते हैं। नहाएं, रोज अच्छी तरह से शरीर को मालिश करें। हफ्ते में एक बार उपवास जरूर रखें। और जो भी अगर आपके पास ऐसा लगता है आपको कर्म बंधन है तो उनके लिए आप सभी जो आपके कर्म इस जन्म के या पहले किसी भी जन्म के हैं उसके लिए परमात्मा से क्षमा मांगे और उस आत्माओं से क्षमा मांगे। अगर आप कहोगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त होने की आपको एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपके कई प्रारब्ध के कोई भी कर्म हो उससे आप मुक्त हो सकते हो। वो एक ऐसी प्रार्थना है जिससे आप कर्म बंधन से छुटकारा पा लोगे। तो अगर आप चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। अगर ज्यादा कमेंट आए तो हम उसकी वीडियोस आपको बनाकर दे देंगे जिसमें आपके कोई भी कर्म हो धीरे धीरे वो जो भी आपके किए हों किसी भी जन्म काल के वो सारे खत्म हो जाएंगे। और हमेशा उस जब भी ध्यान करना है उस परमात्मा से प्रार्थना करके झुक के दास भाव से आपने ध्यान भजन करना है। बस इसी तरह से आप करते रहेंगे तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो जाएगी। और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कुकू एफएम का लिंक दिया गया है उससे इंस्टॉल करते हैं और स्क्रीन पे जो कूपन कोड दिया गया है आत्मा 50 ये यूज करेंगे तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपए की जगह 199 रुपए में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप सभी संतुष्ट होंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।